नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बंगाल का जिस छवि देखने के लिए यहाँ का हिंदू जनता ने दो हाथ उठा के भाजपा को आशीर्वाद दिए थे 2026 के चुनाव में, जो डबल इंजन बनाने का सपने देख रहे थे, वो साकार हो गया। और बस वो एक महीने के अंदर जिस बंगाल में ममता बनर्जी ने टाटा को भगा दिया था और उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पूरा बंगाल डेजर्ट हो गया था। यहाँ पे कोई तोलाबाजी और सिंडिकेट राज के कारण इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने का बात भी नहीं सोच रहे थे। वहाँ पर बंगाल में ये नए गवर्नमेंट फॉर्म होने का बस एक ही महीना नहीं हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 42 इंडस्ट्रियलिस्ट अभी आ रहे हैं बंगाल में अपना इन्वेस्टमेंट लेके। और यहाँ पर आपको एक अहम बात समझना आना चाहिए, वो है, देखिए यहाँ पर जो बजट सेशन है, इंटरिम बजट तो फरवरी मंथ में ही ममता बनर्जी ने कर दिए थे। कुछ महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट बजट था और उसके बाद जनता ने लात मार के भगा दिया ममता गैंग को। अभी ये 22 जून को यहाँ पर आएंगे पूरा बजट बाकी साल के लिए, और वहाँ पर बहुत सारे पॉलिसी के ऊपर नजर रहेंगे। कैसे रहेगा एसीजेड पॉलिसी, कैसे रहेगा लैंड बैंक पॉलिसी, कैसे रहेगा ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का जो टैक्स है उसके ऊपर काम, कैसे वन विंडो सॉल्यूशन दे सकता है शुभेंदु गवर्नमेंट, उसके हिसाब से यहाँ कर इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्वेस्टमेंट और भी तेजी से आएंगे। और एक अहम बात आप याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वेस्ट बंगाल के लिए ऑलरेडी रेलवेज और वाटरवेज के जो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, वेस्ट बंगाल के पूरा एक बंदर के रूप से राजधानी बनाया जाएगा। अगर वो अगले 3-4 साल में सेब लेना चालू करेंगे तब इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या हाल होगा। इसके मतलब बंगाल में जो जॉब का भूख था वो मिटने का चालू हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम का जो जगह था वो तेजी आएगा वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, वेस्ट बंगाल जो बस यहाँ पर माइग्रेंट लेबर के एक राज्य बन गए थे, वहाँ पर सारे माइग्रेंट लेबर वापस वेस्ट बंगाल में आएंगे, अपने खुद के घर में रहेंगे और यहाँ से ही उनका इनकम चालू हो जाएगा। मतलब जो सपना हमने देखा था वही साकार कर दिया। एक महीना भी नहीं लिया और शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट उसका रास्ते क्लियर कर रहे हैं। जब इस साइड में ये पॉजिटिव वाइब्स का छवि आ रहा है, तब कैसे चल रहा है भाईपो गैंग का खबर, उसके हालत तो बहुत ही खराब है। भाईपो गैंग का बहुत सारे खबर आज आ रहा है और एक एक के खबर देख के आपको मजा आ जाएगा। पहले ही तो आपको मैं लेके चलूंगा वही फलता बाला जहांगीर खान, अभिषेक बनर्जी का दाएं हाथ, राइट हैंड, जिसने तबाही मचा के रखा था पूरा साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। आज उनके बीवी ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था। क्यों? थाना घेराव करना है जहांगीर खान को। क्यों पुलिस ऐसे की चीज कर रहा है, क्या चीज कर रहा है वो थोड़ा बाद में दिखा रहा हूं। लेकिन जब वो सारे आके वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर गुंडागर्दी करने का कोशिश कर रहे थे, पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे, तब वेस्ट बंगाल पुलिस को अब शुभेंदु अधिकारी जी ने दे दिया है फ्री हैंड कि कोई भी कलर मत देखो, किसी का पार्टी का भी है, अगर कानून खुद के हाथ में लेता है तो उसको सबक सिखा दो। और पुलिस ने बस 2 मिनट लिया ये जहांगीर गैंग को सीधे करने के लिए। कैसे सीधे किया खुद देख लीजिए।
देख रहे थे कैसे भाग रहे थे ये लोग, कैसे ये कूद कूद में तालाब में अपने जान बचाने के लिए कूद रहा था। देख के मजा आ गया। ऐसे ही होना चाहिए भाई, गुंडागर्दी यहाँ पर अलाउड नहीं है, हमको बस आगे चलना है। जब ये सारी चीज हो रहा था तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये लोग इतना गुंडागर्दी करने का कोशिश क्यों किया है। एक्चुअली ये जो जहांगीर जिस भाषा में यहाँ पर गुंडागर्दी करते थे ना, उसको उस भाषा में ही सबक सिखा रहा है अभी पुलिस। वो यहाँ पर लोगों के ऊपर जो टॉर्चर करते थे, जैसे उठक बैठक लगाते थे, ऐसे जहांगीर को अभी बीच रास्ते से हाफ पैंट में ऐसे किया जा रहा है। हर रोज उसका कमर में रस्सी पकड़ के उसको पैरेड किया जा रहा है। और इसलिए ये जो जहांगीर का डर था, ये जो प्रॉब्लम वाला सिनेरियो था, वो खत्म हो रहा है। और ये अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो ये जहांगीर और उनके फैमिली, उनके जो गुंडे राज है, वो कैसे आगे अपना बिजनेस लेके जाएंगे। इसलिए डॉन के बीबी डॉन ऐसे करने का कोशिश किया और उसको जो सबक सिखाना था सिखा दिया। जब ये हाल है जहांगीर खान राइट हैंड अभिषेक बनर्जी का, तो अभिषेक बनर्जी का जो लेफ्ट हैंड है शौकत मोल्ला, उसका हालत भी खराब है। आपको याद है ये शौकत मोल्ला को एनआईए ने उसको अरेस्ट किया था। वो भागने का कोशिश कर रहा था और हमारा ही सोनारपुर में आके कामलगाजी में छुप गए थे और वहां से बिल्ली चूहे के तरह उसको पकड़ा एनआईए ने। और ये जो इन्वेस्टिगेशन था वो जांच पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एनआईए ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया और वहां पर शौकत मोल्ला को ही मूल आरोपी बताया गया है। इसके मतलब एनआईए अगर उसको मूल आरोपी करके चार्जशीट देता है तो शौकत मोल्ला अभिषेक बनर्जी का लेफ्ट हैंड का खेल खत्म हो जाता है। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ये सिचुएशन है तो मालिक तो डर ही जाएंगे। जो इन लोगों का सबसे बड़ा दादा था, सबसे बड़ा बॉस था अभिषेक बनर्जी, उसका हाल भी अभी बेहाल हो गया। हर रोज इधर तो सीआईडी, नहीं तो ईडी, नहीं तो पुलिस उसको समन भेज रहे हैं, उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लोगों को थोड़ा बहुत गुस्सा है कि भाई आप इतना पूछताछ कर रहे हो, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हो। अरे अरेस्ट हो जाएगा, जो सिचुएशन आ रहा है। लेकिन अरेस्ट से भी खराब हाल हो गया अभिषेक बनर्जी का। क्यों? क्योंकि बेचारी को जब सोनारपुर में आया था उसको अंडे ट्रीटमेंट मिला था और उस अंडे के फंडे से अभिषेक बनर्जी का सब कुछ फट के हाथ में आ गया। और इसलिए अभी वो जब इंट्रोगेशन फेस करके रात के अंधेरे में खुद के घर वापस आ रहे हैं, तब भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर से लग रहा है डर कि मुझे अंडे का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और इसलिए देखिए, बिना बारिश बिना धूप, लेकिन अभिषेक बनर्जी को छतरी के नीचे छुपना पड़ रहा है। अभिषेक बनर्जी को यह औकात अभी नहीं है कि वो जनता को भी फेस करे। तो क्या बना दिया इस अभिषेक बनर्जी को बंगाल का जनता? बिल्ली बना दिया। और ये बिल्ली बनाने का कारण भी है क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी के लिए बुरा वक्त खत्म ही नहीं हो रहा है। आपको पहले ही मैंने बोला था कि इनका जो पीए है सुमित रॉय को अभी पुलिस ढूंढ रहा है। उसके लिए अभिषेक बनर्जी का घर पहुंचा था, उसके घर को गैस कटर से दरवाजा खोला गया और फिर वहां से उसको अरेस्ट वारंट उसके नाम में जारी हो गया था। आज उसका लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया। लेकिन उसके साथ साथ उसको एडिशनल एक केस और आ गया जो अभिषेक बनर्जी के सर में तलवार के जैसा लटका रहा है। वो है ये जो सुमित राय था, इसने मिट्टी खोद के वो बेच देते थे। ये तृणमूल कांग्रेस वाले बोलते थे ना उसका गवर्नमेंट है, माँ माटी मानुष का गवर्नमेंट है, तो वो मिट्टी को भी ऐसे बेच देते थे और उसके लिए लैंड का जो पोजीशन है वो खराब हो जाता था, वहां पर फ्लड होता था, ये सब कुछ करता था। और उसको 300 करोड़ का एक स्कैम सामने आ गया है। तो इसके मतलब अभी एक नहीं, दो नहीं, तीन नए इन्वेस्टिगेशन, नए स्कैम का तलवार अभिषेक बनर्जी के सर पे ऊपर लटका रहा है। पहले जो हुआ था, वो जो डायमंड हार्बर में सेबास्ट्राई करके कैंप चलाते थे, वहां पर तो मेडिसिन का घोटाला हुआ है, वो लेके भी एक रिपोर्ट हुआ है, तो उसका भी जांच होगा और उसमें अभिषेक बनर्जी फंसने वाला है। दूसरा जो है अभिजीत दास बॉबी, जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2024 का इलेक्शन में लड़ा था, उसने एक 250 करोड़ रुपीस का बिष्णुपुर थाने में जाके स्कैम, उस पर रिपोर्ट दर्ज कर दिया, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया और नए ये अभी 300 करोड़ का वहां पर स्कैम आ गया है। तो इसके मतलब इसका कुछ भी अभी बचा नहीं है। और ऊपर से सबसे बड़ा खतरा वाला बात अभिषेक बनर्जी के लिए अभी हो गया है कि उसको रहने के लिए सर के ऊपर उसका छत भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सुवेंदु अधिकारी जी सीएम होने के बाद ही बोल दिया था कि इस शहर का सबसे बड़ा माफिया जो इलीगल प्रॉपर्टी बनाते थे उनका लिस्ट 4 नाम लिया था और उसमें भाईपो का अभिषेक बनर्जी का नाम भी था। उसका 24 प्रॉपर्टी है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसका लिस्ट, उसका पूरा फाइल मंगाया गया और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी से ये अभिषेक बनर्जी को दे दिया गया था नोटिस
कि भाई आपका यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो पहले तो अभिषेक बनर्जी बहुत ही हिम्मत दिखाए कि भाई नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आप पहले प्रूव करो कि मेरा ये इलीगल है, मेरा कुछ जाता नहीं है, मैं कुछ नहीं प्रूव करने वाला हूँ। उसके बाद जब वो देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है तो म्यूनिसिपैलिटी से टाइम मांगा था कि मुझे 15 दिन का टाइम दे दो। म्यूनिसिपैलिटी ने बोला चलो 10 दिन का टाइम आपको देता हूँ, लेकिन वो 10 दिन खत्म हो गया। अभिषेक बनर्जी अब तक उसका जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से नहीं दे पाया, ऐसे ही रिपोर्ट आ रहा है। और इसलिए आज सारे म्यूनिसिपैलिटी का जो इंजीनियर है वो पहुंच गया था शांति निकेतन, अभिषेक बनर्जी का साम्राज्य का राजधानी जहां पर है, जो सबसे बड़ा जो महल बनाया था वहां पर, और वहां पर तोला जा रहा है, माप जोख हो रहा है कि भाई कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन ये अभिषेक बनर्जी ने किया है। और ये किया है तो इसके मतलब अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? अभिषेक बनर्जी के घर कभी भी किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। उसके मतलब एक साइड तो अभिषेक बनर्जी को खुद का अरेस्ट होने का डर है, कब उसको उठा लेगा ईडी, कब उसको उठा लेगा सीबीआई, कब उसको उठा लेगा सीआईडी पुलिस, उसको खुद को ही नहीं मालूम है, वो कंफ्यूज्ड है। ममता बनर्जी भी डरे हुए हैं। लेकिन जब वो अरेस्ट होंगे तब अगर उसके घर में बुलडोजर भी चल जाता है तब बेचारा अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? तो यही बोलते हैं कि अगर आप पाप करोगे, आप अगर खुद को सहिंसा समझ लोगे, आप अगर समझते हो कुछ गुंडे बदमाश को आपके साथी बना लोगे और उसके साथ सारे जो जनता है उसके ऊपर अत्याचार करोगे, तो उसको तो एक दिन आपको सजा भुगतना ही पड़ेगा, उसका आपको बचने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। और उनका बैड लक इतना ही खराब है, अभी ऐसे गवर्नमेंट आ गया है जो एक तरफ तरक्की की बात तो कर रहा है, डेवलपमेंट के बात तो कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो तो लेके आ रहा है, और दूसरे तरफ जितना भी गुंडे, जितना भी बदमाइश इतने दिन वेस्ट बंगाल को खोखला किया है, उसका एक एक का हिसाब ले रहा है, और उसका हर एक का फाइल ओपन हो रहा है। और ये गुंडे बदमाश का जो राजा था, जो इनके टॉप बॉस था अभिषेक बनर्जी, उसको तो कतई नहीं छोड़ना है, उसका जो भी कच्चा चिट्टा है वो सामने निकालना है। ये तो ये गवर्नमेंट ने थाम लिया है, और जितना ये चीज कर रहा है उतना एक 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 करके मुश्किल बढ़ते ही जा रहा है। कैसे करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और एक ही चीज लग रहा है कि इसमें बचना तो नामुमकिन हो गया है। तो क्या बोलोगे वेस्ट बंगाल के ये बदलते हुए छवि देख के? एक साइड में डेवलपमेंट का बरसात हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वेस्ट बंगाल में भरपूर इन्वेस्टमेंट का रास्ता क्लियर हो रहा है, और दूसरे साइड में जो बदमाश कंपनी इतने दिन वेस्ट बंगाल को लूट रहा था उसके लिए डेंजर बढ़ते ही जा रहा है। ये बदलते हुए छवि पूरा बंगाल देखना चाहता था। और शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक महीना भी नहीं हुआ जिसके गवर्नमेंट का वही छवि दिखा रहा है। क्या बोलोगे ये सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।